ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत आते हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस है क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रिब्स। रिब्स के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सली टू स्टर्नम एंड वेंट्रली टू वर्टिबल कोलम। नहीं यार, डोर्सली तो किससे कनेक्ट होगी, वो वर्टिबल कोलम से कनेक्ट होगी ना, और वेंट्रली किससे कनेक्ट होगी, वो स्टर्नम से। क्लियर बात, ओके। तो ये वाली तो रॉन्ग हो गई, ये तो आपको करेक्ट पूछा है। सेकंड है इट हैज टू आर्टिकुलेट सरफेस, सही है। रिब्स में दो आर्टिकुलेट सरफेस होगी, ठीक है। ऑन इट्स डोर्सल साइड, सही है। डोर्सल साइड वर्टिबल कॉलम से अटैच होती है ना, उस साइड में। डोर्सल एंड इज हैंस कॉल्ड बाइसेपेलिक, इस कारण से बाइसेपेलिक बोलते हैं। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, ये भी सही है। डोर्सली दे आर अटैच टू स्टर्नम, नहीं डोर्सली स्टर्नम से अटैच थोड़े होगी, वो तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगी। एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द थोरेसिक वर्टिब्री, नहीं गलत है, ये रॉन्ग हो गया। विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, रॉन्ग हो गया ये, सी वाला रॉन्ग है। डी में देखो 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली, सही है। ये 7th वाली से जुड़ती है, किसके द्वारा, हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा। आगे देखो विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज, ये भी करेक्ट हो गया। तो आपका बी और डी करेक्ट है। तो बी और डी कौन से में आ गया आपका, थर्ड, बी एंड डी आर ओनली करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। बायोलॉजी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है रास मैकेनिज्म, ठीक है। ट्यूशन आता है इससे। रास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। कैसे बना, RAAS, ठीक है। अब क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है इसकी, जब ब्लड वॉल्यूम या बीपी लो होगी तब क्या होगा, किडनी की जो जेजी सेल्स हैं वो रेनिन सिक्रीट करती है। ब्लड वॉल्यूम या बीपी कम होगी, लो होगी, तो रेनिन सिक्रीट किया जाएगा, किसके द्वारा, जेजी सेल के द्वारा। ओके सर, रेनिन सिक्रीट हो गया। जो लीवर है वो एंजियोटेंसिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म है, उसको सिक्रीट करता है। एंजियोटेंसिनोजन है, उस पर रेनिन काम करेगा और उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया, आपके जो लंग्स हैं वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करते हैं। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी ही एजिनोटेंसिन फर्स्ट पे वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसके ये सारे काम, ये हाइपोथैलेमस पे काम करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। मैसेज भेजा, वहां से एडीएच रिलीज होगा। अब देखो कौन सा, एडीएच वहां से रिलीज होगा, कहां से, हाइपोथैलेमस से। और एडीएच का काम क्या है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। वाटर रीएब्जॉर्प्शन करेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। पहले अपना बीपी घटा था और उसको बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म चली थी। दूसरा एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना, ठीक है। सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, तो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बीपी भी बढ़ेगा, ठीक है सर। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका एक काम हो रहा है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो बीपी अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज समझ में आई। क्वेश्चन है लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड को मैच करो, ठीक है। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेंडुला ऑब्लांगेटा और थैलेमस दे रखा है। अब देखो सेरिबेलम, सेरिबेलम ये क्या काम है, देखो प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स, एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये सेरिबेलम के लिए हो गया थर्ड, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेनी मोर न्यूरॉन्स के लिए, और न्यूरॉन्स के लिए। बी है हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, ये ईटिंग ड्रिंकिंग वगैरह अर्ज है ना, तो अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो हाइपोथैलेमस में हो गया फोर्थ तुम्हारा, ठीक है। अब है मेंडुला ऑब्लांगेटा, जो मेंडुला ऑब्लांगेटा है वो क्या करता है, कंट्रोल रेस्पिरेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है, तो मेंडुला ऑब्लांगेटा में आ गया सेकंड। अब देखो थैलेमस, एक ही बच्चा, सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, तो डी में आ गया फर्स्ट, तो डी में फर्स्ट, ये देखो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, ओके। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है, देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के बारे में पूछा है, नॉट ट्रू, कौन सा नॉट ट्रू नहीं है, सही नहीं है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट है ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इज और बॉडी इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल, सही है। और फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया, करेक्ट है। ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर, सही है। ईच मसल फाइबर इज लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा, सही है, सार्कोलेमा ही बोलते हैं, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, उसमें सार्कोप्लाज्म बना रहता है। मसल फाइबर इज ए सिंसिटियम, सही है, सिंसिटियम होता है। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुला, नहीं नहीं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुला नहीं, न्यूक्लियाई होनी चाहिए ना, न्यूक्लियाई होंगे, सेंसिटियम है, न्यूक्लियाई होनी चाहिए, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो आपको नॉट ट्रू पूछा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट एंड इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, एनसीईआरटी की लाइन है प्योर। जो ब्रेन स्टेम जो ब्रेन स्टेम है इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेंडुला ओब्लांगेटा। जो पॉन्स है ना, इसका काम है, ये क्या करता है, जो पॉन्स है ये फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, तो पॉन्स के लिए है, करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। प्योर एनसीईआरटी की स्टेटमेंट का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स,
पहला है ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनोदर, ठीक है, थ्रू जंक्शंस कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स तभी तो बनते हैं, वही तो है सिनेप्स। ओके, तो ये तो करेक्ट हो गया। ए सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर आर टू टाइप ऑफ स्नेप्स, नेमली एक तो इलेक्ट्रिकल होता है और एक केमिकल स्नेप्स होता है, सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिकल स्नेप्स, इस इलेक्ट्रिकल स्नेप्स के बारे में बात कर रहा है जो फास्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्नेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड फार फ्रॉम ईच अदर, नहीं दूर नहीं होगी, दूर होगी तो इलेक्ट्रिकल में दूर थोड़े होते हैं, जा ही नहीं पाएगा स्टिमुलाई, तो क्या होगा इसमें वेरी नियर, फार की जगह पास में, दूर तो केमिकल में हो सकती है कि केमिकल फिर जा सकते हैं वहां पे, है ना, तो यहां पे क्या होना चाहिए, फार की जगह वेरी नियर। फोर्थ इज रॉन्ग, आपको इनकरेक्ट ही पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, ठीक है। फ्लोटिंग रिप्स, जो फ्लोटिंग रिप्स है वो स्टर्नम है ना, उससे आर्टिकुलेट, उससे ये कनेक्ट नहीं होगी, ये सेवंथ रिप से कनेक्ट होती है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग रिप डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, तो ए में आ गया फोर्थ। एक्रोमिन प्रोसेस, जो एक्रोमिन प्रोसेस है वो क्लेविकल में होता है, तो बी का आ गया सेकंड। अब देखो ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस जाएगा ना उसमें, तो सी का आ गया थर्ड। और स्केपुला, ये ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है ना, तो क्या हो गया, डी का आ गया फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, ये लो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है प्रोजेस्ट्रॉन इज सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, नहीं, जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स है उनके द्वारा प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। नेक्स्ट है प्रोजेस्ट्रॉन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, सही है, एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई, बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, कौन से में आ गया, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया।